बच्चों, हम कलाम जी का निबंध पढ़ेंगे, जो उन्होंने, है ना, हम और हमारा आदर्श को लेकर के जो अपने विचार दिए हैं, उसमें वे कहते हैं कि मैं ख़ास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ। वे कहते हैं कि मैं ख़ास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ। इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता। अब बच्चों, वो कहते हैं कि हम युवा छात्रों से आमतौर पर क्यों मिलते हैं। तो अब इस विचार को समझने के लिए वे अपने छात्र जीवन में प्रवेश करते हैं। वे कहते हैं कि आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका। महत्वाकांक्षा। कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं। अब पहली बात, सबसे पहले उन्होंने क्या जाना, अपने मूल्य के, मतलब जीवन का मूल्य क्या है। जीवन का मूल्य मतलब हमें जीवन यह मिला है तो उसे, ठीक है, उस जीवन को लेकर के हमारे जो है समाज के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य बनता है, कुछ उत्तरदायित्व तो होते हैं। तो हमें यह समझना चाहिए, यह करना चाहिए। वे कहते हैं कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं। जीवन की अच्छी चीज़ पाने का हक रहते हैं, अर्थात आशय है उनका परिश्रम से, मेहनत से। जीवन की अच्छी चीज़ें कब मिलेंगी, जब हम परिश्रम करेंगे। उनका जो ईश्वर की ही दी हुई है, जो चीज़ें हमें जीवन में किससे प्राप्त हुई हैं, ईश्वर से। जैसे हम कहते हैं कि यह जीवन और शरीर का निर्माण किसके द्वारा हुआ है, ईश्वर द्वारा हुआ है। तो हमें जो चीज़ें प्राप्त हैं वह ईश्वर प्रदत्त हैं, तो हमें उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। ईश्वर प्रदत्त होने के कारण हमारा हक बनता है, अर्थात हम उन चीज़ों को पाने के लिए, है ना, बराबर के हिस्सेदार हैं। जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे, है ना। अब देखिए, वे कहते हैं, भारत के युवाओं को समझाते हुए संदेश देते हैं कि हम एक भारत के जिम्मेदार बनने के, है ना, हमारे अंदर वह सर्वगुण है ना। विकसित भारत के नागरिक बनने के सारे गुण हमारे अंदर मौजूद हैं। ज्ञानवान नागरिक भी हम कैसे बन सकेंगे, जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि हम कर सकते हैं, हमारे अंदर यह गुण है। जब तक हम यह नहीं समझेंगे तब तक हम एक जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक नहीं बन सकते। विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों, जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है, G8, है ना, राष्ट्र देश सदस्य हैं, के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। तब तक सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई, है ना। जो G8 जो समृद्ध देश हैं, वे सदस्य देश हैं, उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, इस ऐतिहासिक तथ्य को
पुख्ता किया उसमें विचार विमर्श में कि हमें अच्छा जीवन बिताना है। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। देखिए, कलाम जी का मानना था, है ना, भौतिकवादी जीवन और अध्यात्म, है ना, समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या वस्तुओं की इच्छा रखना वे विरोधी नहीं मानते थे। उनका कहना ये था कि अगर समृद्धि है तो वहाँ अध्यात्म भी हो सकता है ना। आध्यात्मिक जीवन अर्थात जीवन के मूल्य को, सिद्धांत को हम समझ सकते हैं, है ना, ईश्वर में विश्वास रखना। कहते हैं कि उदाहरण के तौर पर वो अपना उदाहरण देते हुए बताते हैं कि मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ। वो अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मैं बहुत कम से कम में, है ना, वस्तुओं का उपभोग करता हूँ और उसी में जितने में मेरा काम चल सकता है मैं उसी में अपना जीवन बिता रहा हूँ। लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें मैं उपयोग नहीं करता तो उसकी कद्र नहीं करता, है ना। मैं दूसरों से ईर्ष्या नहीं रखता कि मैं कम से कम में बिता रहा हूँ, वो उतना अधिक खर्च कर रहा है तो मुझे इसकी ईर्ष्या है, नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वे कहते हैं कि मैं बल्कि उन चीज़ों का, उन समृद्धि का, उस विकास का सम्मान करता हूँ, है ना, और कम से कम में अपना जीवन व्यतीत करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने आप सुरक्षा तथा विश्वास लाती है। क्योंकि समृद्धि अपने आप सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, उदाहरण देते हैं कि किसी प्रकृति भी अपना पूरा काम स्वयं करती है और अधूरा नहीं छोड़ती अपने कार्य को, हाँ। तो कहते हैं किसी बगीचे में जब जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। महर्षि अरविंद का उन्होंने सिद्धांत रखा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। कलाम जी भी यही कहते हैं कि प्रकृति अनंत तक जो फैली दिखाई देती है ना, दिखाई देती है, हमें उस पर यकीन नहीं होता, है ना। हमें शक्ति कहाँ से मिलती है? प्रकृति से मिलती है। तो जो कुछ भी संसार में हम देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है और हमें ऊर्जा प्रकृति से मिलती है। इसलिए जब हमने यह जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है, आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे से पूरा तादाद में रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है ना। वे कहते हैं कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना, लोग कहते हैं जैसे आध्यात्मिक जीवन जो जीते हैं वो कहते हैं अरे भौतिक पदार्थ नश्वर होते हैं, उसमें मतलब भोग विलास करना यह सही नहीं होता है, जीवन को मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन कलाम जी ऐसा नहीं मानते। वे उन चीज़ों का सम्मान करते थे। वे भौतिक को भी मानते थे, भौतिक पदार्थ को भी मानते थे और आध्यात्मिक जीवन को भी मानते थे। इसके बावजूद अक्सर हमें यही विश्वास दिलाया जाता है, वे कहते हैं कि न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। वे कहते हैं कि न्यूनतम वस्तुओं, चीज़ों में गुजारा कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, है ना। अर्थात हो सकता है
आपका कुछ नुकसान नहीं होगा अगर आप कर लेंगे तो। जितने उनका संदेश था एक तरह से, है ना, इसका मतलब यही है कि वो कहना चाहते हैं कि हमें कम से कम चीज़ों का उपयोग करना चाहिए जितने में हमारा काम चल सके। वो कहते हैं कि महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था। उन्होंने महात्मा गांधी का उदाहरण दिया है। वे कहते हैं कि उन्होंने भी ऐसा ही जीवन जिया था, लेकिन जैसा कि उनके साथ था, आपके मामले में भी यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है ना। अगर आप, है ना, प्रेरणा लेना चाहते हैं तो वो आपकी पसंद, अपनी पसंद है। आपकी ऐसी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि इससे वे तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं जो आपके भीतर की गहराइयों से उपजी होती हैं। लेकिन